हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मेरी नींद खुल गई थी लगभग 10 बजे और उठकर मैं सबसे पहले गया मुँह हाथ धोकर तैयार होकर नाश्ता वगैरह करने। और नाश्ता वगैरह करके मैं वापस आके मैंने जो अपना टारगेट था करंट अफेयर्स का, जो कि हम टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हैं करंट अफेयर्स के, हमको 10 दिन में कंप्लीट करना है लगभग 1 डेढ़ घंटे पढ़ के। तो उसको स्टार्ट किया और टारगेट के 3 पेज पढ़ने का मेरा जो मैंने सोचा था कि टारगेट के 3 पेज पढ़ने हैं इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स के, और लगभग 1 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है हमको मध्य प्रदेश का। तो सबसे पहले मैंने इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स के जो 3 पेज थे वो कंप्लीट किए। उसको कंप्लीट करने में लगभग मुझे 1 डेढ़ घंटा लग गया था। पहला पेज जो था वो थोड़ा टफ था क्योंकि इसमें सिर्फ नाम ही नाम थे। कौन कहाँ का सीईओ है, कौन कहाँ का अध्यक्ष है, कौन महान्यायवादी है, कौन लेखा परीक्षक है, यही सब नाम बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी था पढ़ना। लेकिन उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया और उसे कंप्लीट करने के बाद 1:30 बजे तक मैं करंट अफेयर से पूरी तरह से फ्री हो गया था। उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, नहाया धोया और फिर मैं गया लाइब्रेरी के लिए। और लाइब्रेरी पहुंचकर मुझे कंप्यूटर स्टार्ट करना था क्योंकि कंप्यूटर में मेरा एक टॉपिक छूट रहा था एमएस वर्ड का, जो कि एमएस ऑफिस अभी मैंने लगभग कल स्टार्ट किया। तो एक लेक्चर बचा है, उसके बाद मेरा एमएस वर्ड खत्म हो जाएगा, फिर मैं उसे रिवाइज करूँगा और उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगा जो मेरे पास पौड़ीकर की बुक है उससे, और उसके बाद आगे का एमएस एक्सेल स्टार्ट करूँगा। तो इसलिए मैंने लाइब्रेरी पहुँचकर सबसे पहले स्टार्ट किया एमएस वर्ड का जो एक लेक्चर मेरा बच रहा था उसे, और उसे कंप्लीट किया। लगभग 1.5 घंटे लग गए और उसे कंप्लीट करते करते 4 साढ़े 4 बज गए थे। और उसके बाद फिर अब मुझे रिवाइज़ करना था, इसलिए मैंने कंप्यूटर ना पढ़कर साइंस पढ़ा। साइंस के मैंने 2 लेक्चर किए और माइक्रोबायोलॉजी मेरी लगभग जिसके 4 लेक्चर थे वो कंप्लीट हो गई। और इसमें केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स सर बताते हैं उनको मैं इसी में जो मैंने पीडीएफ निकलवाई इसी में नोट करता जाता हूँ। और इसको कंप्लीट करते करते लगभग शाम हो गई थी और शाम को फिर मैं थोड़ा सा घूमने गया। घूमने के बाद वापस आते टाइम मैंने खाना वाना खाने गया और वहाँ से वापस आकर फिर फिर मैंने सोचा था कि मैं पहले कंप्यूटर रिवाइज़ करूँगा और उसके एमसीक्यू लगाऊंगा, लेकिन कंप्यूटर रिवाइज़ करने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि 2-3 दिन से कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे। इसलिए मैंने कंप्यूटर से थोड़ा सा आज के लिए ब्रेक ले लिया और मैथ्स से स्टार्ट किया क्योंकि मैथ्स भी हमको पढ़ना है, जल्दी जल्दी मैथ भी खत्म करना है। मैथ में भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैथ में मैंने एलसीएम एससीएम वाला चैप्टर उठाया जिसके 4 लेक्चर थे डेढ़ डेढ़ घंटे के। तो इनको 4 लेक्चर मैंने कंप्लीट किए। 2-2 घंटे की मैंने सेटिंग ली, बीच में आधा 1 घंटे का गैप लेके। तो 9 बजे से लगभग 1:30 बजे तक 2 बजे तक ये मेरे मैथ के चारों लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। तो इनको मैंने कंप्लीट किया। तो 2 बजे तक मैं पढ़कर आज की मेरी स्टडी लगभग कंप्लीट हो गई थी। फिर मैं रूम जाने वाला था। उसके पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने करंट अफेयर्स का ग्रुप बना दिया है उसमें लगभग 10 लोग ऐड हैं। तो उन लोगों को किस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो जो भी मैं आपको 5 पेज भेजता हूँ, 3 पेज नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के और 2 पेज एमपी के करंट अफेयर्स के। तो उसको क्या करना है, आपको पहले एक बार सारा रीड करना है और रीड करने के बाद इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स के आपको एक पेज पर 10 एमसीक्यू जो आपको लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो लिख देने हैं, और दूसरे पेज पर एमपी के 5 एमसीक्यू जो आपको लगते हैं वो लिख देने हैं। तो एक व्यक्ति 15 क्वेश्चन लिख देगा, बाकी के 9 व्यक्ति भी 15-15 क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब टोटल 10 लोग लिख देंगे 150 क्वेश्चन एक दिन के इंपॉर्टेंट जो कि आपको लगते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना जो आपने लिखा है वो तो डालना ही है ग्रुप पे, बाकी जो 9 लोगों ने भी 15-15 क्वेश्चन लिखे हैं उन सबको एक एक बार रीड कर लेना है। तो उसमें से बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे और आप उनको बार बार रीड करोगे तो याद हो जाएगा। लगभग आधा घंटा और लगेगा बाकी सबके आपको 10-10 क्वेश्चन पढ़ने में, 15-15 क्वेश्चन पढ़ने में, लेकिन यकीन मानो करंट अफेयर्स आपको इतने से याद हो जाएगा। तो ये था आज का पूरा रूटीन, आज जो भी हमने दिन भर किया, कितना पढ़ा। तो आज का सारा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लगभग 2:30 बजे चला गया रूम के लिए। और आज ऐसा लग रहा था कि जल्दी सो जाऊंगा, फिर जल्दी सुबह उठूंगा, लेकिन जब रूम पर मैं पहुंचा तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने हिंदी उठा ली, जो कि मैंने कल ही बुक मंगाई है देव सर की हिंदी की। तो मैंने वो उसे उठा ली। नई बुक रहती थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहता है पढ़ने का, इसलिए मैंने उसका जो फर्स्ट चैप्टर था भाषा का इतिहास उसे पढ़ा। उसके हालांकि मैं एमसीक्यू नहीं लगा पाया, एमसीक्यू मैं कल प्रैक्टिस करूँगा इसके, लेकिन इसकी भी लगभग 1 घंटे तक मैंने रीडिंग करी। और 4 साढ़े 4 बजे फिर मैं सोने चला गया। वीडियो एडिट मैंने रात में नहीं की क्योंकि अगर मैं रात में वीडियो एडिट करने बैठता हूँ तो मुझे सोने में सुबह के 8 बज जाते हैं और फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है, इसलिए अभी मैं सोने जाऊँगा और कल दिन में वीडियो एडिट करूँगा तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक अपलोड करेंगे। तो बस यही था आज के ब्लॉग का, मिलते हैं कल ब्लॉग में। थैंक यू। So please subscribe, whatever.